नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज का हमारा जो विषय है वो भी है संविधान और संविधान का दूसरा भाग। हम लोगों ने पहला भाग पढ़ लिया है, अब हमारी बारी है पढ़ने की भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है ये 5 से लेकर के 11 तक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि नागरिकता क्या होती है और नागरिक क्या होते हैं। किसी देश के लिए उसके कानून और व्यवस्था को उपभोग करने के लिए, यानी कि उसका इस्तेमाल करने के लिए जो स्थायी सदस्य होते हैं उन्हीं को कहते हैं नागरिक। ठीक है, किसी देश या राज्य के स्थायी सदस्य नागरिक कहलाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में उन्हीं नागरिकों के बारे में चर्चा की गई है कि हमारे देश में कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा, किस प्रकार से नागरिक होगा और किस प्रकार से नागरिक नहीं होगा। ये जो है अलग अलग अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अनुच्छेद आएगा वो है अनुच्छेद 5। तो आर्टिकल 5 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका क्या मतलब है? जैसे जब हमारा देश गुलाम था तो उसके पहले कोई दूसरी व्यवस्था थी। जब हमारा अपना जो संविधान बना, जो हम लोगों ने अपने लिए बनाया, तो उसमें कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा इसके बारे में चर्चा किया गया, बातचीत की गई और संविधान में उसका वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया। तो संविधान के अनुच्छेद 5 में ये कहा गया कि जो नागरिक होंगे वो होंगे कौन? जो भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान लागू करता है। हमारे देश में संविधान लागू होता है और उस दिन से, संविधान लागू होने पर उस दिन से कौन नागरिक होगा? जो भारत में पैदा हुआ है। और जो पैदा हुआ है उसके जो वंशज हैं, यदि वह भारत में पैदा हुए थे, ठीक है, तो वे इस देश के नागरिक होंगे स्वतः। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसके बच्चे भी भारत के नागरिक हो जाएंगे स्वतः। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों हैं भारत के नागरिक और उनका बच्चा स्वतः हो जाएगा, लेकिन 1950 के पहले की बात है। उन दोनों में से मान लीजिए पिता जो है किसी और देश का है, माता किसी और देश की है, तो नहीं हो सकता। दोनों में से किसी एक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, तभी जाकर के उनकी जो संतानें हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति है जो न तो पैदा हुआ है यहाँ पे और न उनके माता पिता यहाँ पे, पर वो चाहता है कि भारत का निवासी हो, नागरिक हो, तो उसको कम से कम भारत में 5 वर्ष का अस्थायी निवास होना जरूरी है, तो जाकर के वह भारत की नागरिकता लेने का हकदार होगा। ये अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, इसका क्या मतलब हुआ? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसी टाइम पे कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। तो जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया तो दोनों लोगों में से एक ने, यानी कि भारत ने कहा कि जिसकी इच्छा हो भारत में रहे और जिसकी इच्छा हो पाकिस्तान जा सकता है। तो कुछ जो है पाकिस्तान चले गए और कुछ जो है, जो बंटवारे में पाकिस्तान को मिला जो जगह, तो वहाँ से कुछ लोग भारत में आना चाहे। तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है।
दोनों जगहों से कुछ लोग भारत आना चाहें और उन्हीं को यहाँ पे कहा गया, अनुच्छेद 6 में बोला गया पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो जो आना चाहे और आ गए, यहाँ के निवासी बनना चाहे, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। कैसे दी गई देखिए, पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और वहाँ के भारत के निवासी रहे हों, या उनमें से कोई एक माता या पिता, तो उनकी जो संतानें हैं जो कि विभाजित होकर के जो पाकिस्तान बना है वहाँ से भारत में आना चाहें, तो उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक तो कंडीशन इसमें दी गई कि 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो। कौन? जो भारत में रहना चाहता हो और पाकिस्तान से आया हो, लेकिन कब आया हो? 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, वो भारत में रह गया हो। बंटवारा होने के बाद 1948 से पहले भारत में आ गया हो, भारत में हम रहेंगे, तो उसे स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो और वो चाह रहा हो कि मुझे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर कंडीशन ये होगी कि उसे एक फॉर्म भरना होगा। जो नियुक्त प्राधिकारी होगा, अधिकारी होगा, उसके समक्ष एक फॉर्म दिया जाएगा कि आपको भारत की नागरिकता लेनी है, तो ये फॉर्म भर दीजिए। वो फॉर्म भरेगा और उस फॉर्म भरने के 6 महीने तक उसे इंतज़ार करना होगा और भारत में रहना होगा, मिनिमम 6 माह। 6 माह रहेगा तब जा कर के उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये 2 कंडीशन अनुच्छेद 6 में रखी गई। अनुच्छेद 7 क्या है? पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। ठीक है, तो पाकिस्तान जो चला जाएगा उसकी नागरिकता रहेगी भारत में? नहीं रहेगी। तो जाहिर सी बात है, कब? ये इसमें भी एक डेट दी गई, 1 मार्च 1947 को जो पाकिस्तान चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया भारत से, तो होगा क्या कि उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। लेकिन जाने के बाद वह चाह रहा है कि पुनः मैं भारत में आ जाऊं, तो उसे पुनः भारत में आने के लिए यहाँ का जो नियुक्त अधिकारी होगा, उचित अधिकारी होगा, उसे पुनर्वास एक फॉर्म होगा नागरिकता का, उसे भरवाया जाएगा और भरवाने के बाद फिर वही कंडीशन कि उसे 6 माह यहाँ पर रहना होगा, उसके बाद उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 7 था। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, भारत के बाहर का मतलब है या तो वह पाकिस्तान में रह रहा हो, या तो वह अमेरिका में रह रहा हो, या तो वह अन्य किसी देश या दूसरे स्टेट या राज्य में रह रहा हो। राज्य का मतलब देश समझिएगा। अन्य किसी दूसरे देश में रह रहा हो और वह भारत का नागरिक होगा। मूलतः यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके जो वंशज हैं वो भारत में रह रहे हों और अस्थायी रूप से किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो उसकी भी नागरिकता बरकरार भारत में रहेगी। कब? जब वहाँ पर जिस देश में वह व्यक्ति रह रहा है, भारत का मूल निवासी, वो किसी अन्य देश में रह रहा है और वहाँ के राजनयिक से वहाँ पर रजिस्ट्री कराए, रजिस्टर पे लिखवाए, नाम लिखवाए, पता लिखवाए कि मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ और यहाँ पर मैं काम की तलाश में या काम करने या घूमने फिरने या काफ़ी दिनों तक रहने आया हूँ। तो ऐसी अवस्था में उसे भारत का नागरिक माना जाएगा और वह भारत का नागरिक रहेगा। यद्यपि वह भारत में नहीं रह रहा है, किसी अन्य देश में रह रहा है, फिर भी उसे भारत का नागरिक बरकरार रखा जाएगा। ये अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वालों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत में न एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है
कि यहाँ पर देश हमारा जो भारत है और उसमें छोटे छोटे राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो हर राज्य की अपनी अलग जो है सरकार होती है। अलग सरकार होने के बावजूद संविधान एक है, और संविधान एक है इस वजह से भी भारत की जो नागरिकता है वो एक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति वह अपने प्रदेश का नागरिक नहीं है, बल्कि वह भारत देश का नागरिक है, और उसे वही हक अधिकार हर राज्य में मिलेगा। उसको कहीं भी कोई रोक टोक भेदभाव अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर नहीं किया जाएगा। इस वजह से उसे भारत ने एकल नागरिकता को एक्सेप्ट किया। जब एकल नागरिकता है तो भारत में रहने वाला व्यक्ति और भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, भारत का व्यक्ति मूल निवासी भारत के बाहर भी रह रहा है, और यदि उसने भारत के बाहर रहते हुए किसी अन्य देश में रहते हुए वहाँ की नागरिकता को एक्सेप्ट नहीं किया तो भारत का नागरिक रहेगा। लेकिन वह किसी दूसरे देश में गया और वहाँ की चीज़ें उससे अच्छी लगी, उसने विचार किया अब मुझे यहाँ का नागरिक बन जाना है, और जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ अन्य किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता, जैसे सऊदी अरेबिया का ले लिया, और वो आपके अमेरिका का ले लिया, कनाडा का ले लिया, चीन का ले लिया, तो जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ का नागरिक होता है वैसे ही यहाँ की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार का, वो कनाडा के नागरिक हैं, इस वजह से भारत के नागरिक नहीं हैं। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहने का मतलब ये है कि आपकी जो नागरिकता है, यानी आप इस देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। कोई इसे छीनने वाला नहीं है जब तक कि संसद इसे विधिवत कानून बना करके आपकी नागरिकता को छीन नहीं लेती है। आर्टिकल 11 यानी कि 11, इसमें क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किया जाना। जरूरत पड़ने पर नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है, और कानून बना करके किसी की नागरिकता छीनने का भी अधिकार संसद को है। जो बनाने का अधिकार है वो 11 में है, और जो छीनने का अधिकार है वो भी 11 में ही है, और जो आपके अधिकार बने रहते हैं नागरिकता संबंधी वो आर्टिकल 10 में है। ठीक है, तो फिर लास्ट में हम लोग सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वालों की नागरिकता का न रहना, मतलब उनकी नागरिकता नहीं रहेगी। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, परमानेंट नागरिक रहेंगे। अनुच्छेद 11 में रहेगा संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा भारतीय संविधान का भाग 2, और ये कंप्लीट होता है इस तरीके से। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में और दूसरे भारतीय संविधान के भाग को लेकर के। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।